नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 5 मई को लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन की हरकत के बाद से दोनों देश में तनाव है। इस तनावपूर्ण माहौल से निपटने के लिए भारत रणनीतिक कदम उठा रहा है। भारत ने कभी भी दोनों देशों को लेकर कोई उकसाने वाला कदम नहीं उठाया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को क्या कहा, भारतीयों ने चाइना की हेकड़ी निकालने के लिए उसे 1967 याद दिलाने लगे। ऐसा क्या हुआ था 1967 में कि ट्विटर पर #चाइना इंडिया बॉर्डर और #इंडिया चाइना फेस ऑफ जैसे हैशटैग के जरिए चीन को याद दिलाया जा रहा है कि वो 1967 में अपना अंजाम न भूले। दरअसल 1967 ही वो साल है जब दोनों देशों की सेना आखिरी बार युद्ध के मैदान में आमने सामने आई थी। सिक्किम में दोनों देशों की सेना के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था और दोनों देशों की सेना को अपने सैनिक गंवाने पड़े थे। 67 से पहले 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन इस युद्ध में भारत को निराशा हाथ लगी थी। लेकिन इस युद्ध के 5 साल बाद ही भारत ने 1967 में चाइना को बता दिया था कि भारत को लेकर कोई गलतफहमी ना पाले। 1967 के युद्ध में चीन के 400 सैनिक मारे गए तो भारत के सिर्फ 90 सैनिक शहीद हुए थे। दरअसल चाइना को यह बात खटक रही थी कि 1967 में जब सिक्किम का विलय पूर्ण रूप से भारत में नहीं हुआ और वहां पर राजशाही है, तो भारत की सेना वहां क्यों है। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर 1967 की लड़ाई की वजह क्या थी। दरअसल 13 अगस्त 1967 को नाथुला में भारतीय सीमा के पास चीनी सैनिकों से गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। चाइना यहां भी अपनी चतुराई दिखाने से नहीं चूका और कुछ गड्ढे सिक्किम के अंदर खोदने लगा। इंडियन सोल्जर्स ने चीन के स्थानीय कमांडर से अपने सैनिकों को पीछे ले जाने को कहा। 1 अक्टूबर 1967 को नाथुला से उत्तर की तरफ कुछ किलोमीटर दूर चोला में दोनों सैनिकों के बीच भिड़ंत हो गई। इसकी वजह यह थी कि चीनी सैनिकों ने सिक्किम की सीमा में अतिक्रमण किया, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने आक्रामक रुख अपनाया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जगह जगह हुई खूनी झड़पों में 88 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि 163 सैनिक जख्मी हो गए थे। उधर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 400 सैनिक मारे गए, जबकि 450 सैनिक घायल हो गए। इंडियन आर्मी ने नाथुला में चीनी सैनिकों के कई अस्थायी किले नष्ट कर दिए थे। चीनी सेना पर जो 1962 के युद्ध का खुमार चढ़ा हुआ था, उसे भारतीय सेना ने उतार दिया था और ये समझा दिया था कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब 2020 में LAC पर चीन की हरकतों को देखकर भारत की जनता चीन को 1967 का अंजाम याद दिला रही है। गौरतलब है कि 5 मई को लद्दाख और फिर 9 मई को सिक्किम में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। लद्दाख में तो दोनों तरफ के करीब 250 सैनिकों को चोटें आई थी, जबकि सिक्किम में करीब 10 सैनिक जख्मी हुए थे। भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC। पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सिक्किम के कुछ इलाकों में भारत और चीन दोनों तरफ से सैनिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि इलाके में हालात सामान्य नहीं है। ऐसे माहौल के बीच चीनी राष्ट्रपति का युद्ध के लिए तैयार रहने वाले बयान से भारत की जनता आग बबूला हो उठी और चाइना को 1967 की उसकी शिकस्त को याद दिला रही है।